मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोत्तजा मंगलम पुंडरीकाच मंगलम तनोहरि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है, लेकिन जब ईर्ष्या और हीन भावना अतीत के जख्मों को कुरेदते रहे तो दर्द के साथ साथ आपराधिक भावना का भी जन्म होता है। वो अपराध जो 25 सितंबर 2022 को सामने आया था, असल में उसके बीज 20 साल पहले ही किसी के मन ही मन में पैदा हो चुके थे। अपनों के हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपकर किसी ने एक ही अपराध को 5 अलग अलग जगहों पर इस तरह से अंजाम दिया कि इंसानियत शर्मसार हो गई। ए नैना, ए सुनना, तेरी आई घर पे नहीं है ना? तू बोले तो मैं आ जाऊँ क्या? केशव भाऊ, मुझे जाने दो। नहीं तो आई बाबा को बोल दूंगी कि आप परेशान करते हो मुझे। भाऊ बोलती है मेरे को? हैं? मेरे को भाऊ बोलती है? तेरे को मालूम है क्या इधर कितना दर्द होता है? हैं? चलना चलना, मजे करेंगे, चल। अरे बेटा, तू ठीक है ना? हाँ हाँ काकी, मैं जाती हूँ। अरे सुनना, तेरी आई घर पे नहीं है ना? तो तब तक हमारे साथ चल तू। नहीं काकी, मैं आई के पास ही जाऊंगी। संजय, तू उसको बिना छुए भी बात कर सकता है। लवकर करो। रमेश, रमेश चलो जल्दी करो। हाँ ये लेके जाओ। अरे सविता, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब नहीं करना चाहिए। अरे रमेश इधर आओ, ये लेके जाओ। तुम क्यों काम कर रहे हो अभी? हाँ साल में काम नहीं करना चाहिए। वही नहीं, इतना तो चलता है ना। 5वां ही तो महीना लगा, आपका तो 9वां महीना चला है तो भी आप काम कर रहे हो। काय रे, टिफिन गेले ना अजून? लवकर करा रे। अरे प्रताप जी, सिर्फ 2 मिनट। बाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो आराम करना चाहिए। अरे वो सुधीर वाशी गया ना, इसलिए मैं आ गई। सविता ये लो, इस महीने का है। और याद है ना, परसों डॉक्टर के पास भी जाना है तुम्हें। और ये लो, तुम्हारे भाभी ने भेजे। ये लवकर करा रे। सविता, काय प्रॉब्लम है? पैसा या जिम्मेदारी? पैसा वही नहीं, पैसा हो तो इसको मैं खुद ही ना पाल लूं। सविता, भीख मांगने वाले भी ना अपना बच्चा पाल लेते हैं, और फिर तू तो काम करती है। देख, बच्चे ना कैसे बड़े हो ही जाते हैं, लेकिन तू सोच समझ के फैसला ले। देख, एक बार अगर तूने इसे खो दिया ना तो अफसोस ही अफसोस रहेगा, और बाकी तो तेरी मर्जी है। अरे नैना, तू यहाँ क्या करिए? घर क्यों नहीं गई? वो मैं चाबी भूल गई थी, दो ना। अच्छा चल, मेरा भी काम हो गया, साथ में चलते हैं। सोचना मैंने क्या मदद करूं? काफी बड़ी हो गई है। तो क्या सोचा है? जो भी करना सोच समझ के करना। मुंबई जाओगे क्या? नैना, क्या कर रही है तू? लाइव जा रही है सोशल मीडिया पे। तू बोल ना। दूसरे नाम से। चुप कर, मुझे समझ नहीं आता।
बेटा आई एम सॉरी, पर मैंने मना किया था ना तुझे। अरे कोई देख लेगा तो क्या करेंगे हम? 5 साल हो गए आई, अब कोई नहीं ढूंढ रहा हमें। हम दूसरों की तरह क्यों नहीं जी सकते? मुझे डांसिंग कंपटीशन में जाना है। आपने इस घर को जेल बना के रख दिया मेरे लिए। ऐसे जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नैना, कैसी बात कह रही है तू? प्लीज समझने की कोशिश कर। हम सिर्फ तब तक सेफ है जब तक उसे पता नहीं चल जाता। बेटा मैं तुझे कैद नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस तुझे अपने अतीत से बचा रही हूँ ताकि आगे चल के तुझे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। क्या पट्टी पड़ा है तूने सविता को? बोल, क्या बोली सविता को तू? अब जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रहे हैं आप? बोली मत मनमाला, सविता भाग गई। एक बार अगर इसे खो लिया ना तो अफसोस ही अफसोस रहेगा। आई आई, संभाल के बैठ बैठ। सविता ने बताया कि तूने उसे समझाया था कि वो हमें अपने पसंद ना करे। क्या बिगाड़ा था? क्या कर रही है? समझा तेरी बीवी को दूसरे के मामले में अपनी नाक ना घुसाए। हेमाला, क्या गलत किया मैंने? कोई मजबूर है तो आप उसका फायदा उठाओगे? अरे सविता का बच्चा अब तक पैदा नहीं हुआ और आप लोगों ने उसका सौदा कर दिया। इतने गिरे हुए आप लोग। हाथ नहीं लगाना, निकल जा यहाँ से, तो अच्छा नहीं होगा, समझा? निकल जा, निकल, निकल। हटो रे। आई संभाल के। ठीक है, बैठ आराम से। तो ठीक है, हाँ? मैं कल ही जाके अपना हिसाब कर लूंगा इसके यहाँ से। ऐसे लोग से रिश्ता ही नहीं रखना है। देखो कल जाके कुछ झगड़ा मत करना, कुछ अपशगुन ना हो जाए। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? ये आने वाला है ना, हमारी किस्मत ही बदल जाएगी, समझी? क्यों ना? आजा। बाबा जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा है। अरे आया बाबा आया, चलो चलो जल्दी। आओ सुधीर, सुधीर। हाँ धब्बा विसरला था। हाँ, ये पकड़। अरे तेरा अपॉइंटमेंट है ना 6 बजे का डॉक्टर का? हो। 5:30 तक आता हूँ, ठीक है? अंकित लवकर रे, अरे लवकर, अरे लवकर कर रे। सुधीर, केबिन में आके अपना हिसाब कर ले। ओ भाऊ, सुबह से वेट कर रहा हूँ, अभी 5 बजने वाला है, मेरे को जाने का है, कल देखता हूँ आके। ये देख, मैं 2 हफ्ते नहीं हूं, अभी करना है तो कर ले हिसाब, वरना बाद में चक्कर काटते रहना। हाँ माला, मेरे को टाइम लगेगा, तू नैना के साथ निकल जा डॉक्टर के यहाँ। हेलो, हाँ लेट होगा। यार यार ऑटो भी नहीं मिल रही है। मेन रोड से ले लेंगे। अरे पर रुकना, यहाँ ऑटो आती है। नहीं नहीं नहीं, मेन रोड से ले लेंगे। आई रुकना, चल ना, मैं कह रही हूँ चल। आई ले जाएगा ना। आई रुक जा। ये इस भयंकर अपराध की शुरुआत थी। आइए सर। सर एक मछुआरे ने देखा तो उसने 100 नंबर पर डायल किया। पीछे 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 हट जाओ। खोलो इसे। सिर्फ धड़े और लेफ्ट लेग है सर। सब फीमेल बॉडी है, पैर में बिछिया है। पूरी बॉडी पे असॉल्ट मार्क्स हैं। बॉडी को बहुत बुरी तरह से काटा गया है। बॉडी को लैब भेजो और पता करो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। ओके सर।
सर पिछले एक हफ्ते में 3 फीमेल मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई। एक 60 साल की और बाकी तो 30 से 40 के बीच। 30 से 40 के बीच? एक काम करो, जिसने कंप्लेंट की उसको बुलाओ। राइट सर। इसे पहचानते हो? नहीं सर, माझी बायको जोडी नाही घालत। मंजू। मैडम, मैं सुधीर मात्रे। कल तुमने अपने वाइफ और बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। हाँ, वो डॉक्टर के यहाँ गई थी, लौट कर नहीं आई वापस। चलिए अंदर से। सर, सर, ये क्या दिखा रहे हैं आप? इससे कोई क्या पहचानेगा? ये धड़, ये पैर। सर, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बीवी और बच्ची मिसिंग है। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सुधीर, इसे पहचानते हो? क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, धीरे कर रहा था बहुत। हाँ, दोनों माँ बेटी एक ही पार्टी हो जाओ। जब ये आएगा ना तो ये मेरी तरफ से लड़ेगा, तुम दोनों से देख लेना। अच्छा, ठीक है। सर, ये तो माला की है सर। ये माला नहीं, ये माला नहीं हो सकती सर। माला, सर ये माला। सर, मेरा बच्चा, मेरी बेटी नैना वो का है। बच्चा? तुमने तो अपनी वाइफ और बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी ना? सर, माला प्रेग्नेंट थी, 4 दिन बाद उसकी डिलीवरी होने वाली थी। मेरा 9 महीने का बच्चा था सर उसके पेट में। सर, ये किसने किया सर? सर, मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ सर, किसी से ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है मेरी। सुधीर, अपने आप को संभालो। मंजू, मतलब किलर ने पेट फाड़ कर बच्चा निकाला, लेकिन क्यों? सब अंधविश्वास का मामला हो सकता है, या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी भिजवाने के लिए बोलता हूँ। सब बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ है। ये भी हो सकता है कि किसी ने अपना गुस्सा और नफरत निकाली है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत कि कातिल इंसानियत भूल गया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि नैना मात्रे है कहाँ? पूरे शहर में नाकाबंदी करो। नैना को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। सारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सबके सीसीटीवी फुटेज निकलो कल रात से। राइट सर। चलना, मजे करेंगे। ये ललित है, मेरे चचेरे भाई। सुधीर, माला के माँ बाप, भाई बहन कहाँ रहते हैं? डीएनए मैच करवाना होगा। तो आपको लगता है वो माला की बॉडी नहीं है? मतलब मेरी माला जिंदा है अभी? नहीं सुधीर, देखो फिलहाल हमें यही लग रहा है कि वो माला की ही बॉडी है। डीएनए मैच करके कंफर्म करना होगा, जिसके लिए हमें माला के ब्लड रिलेटिव्स की जरूरत पड़ेगी और उसके बैकग्राउंड की भी। सुधीर सर, मैं 5 साल पहले उससे मिला था। मतलब नैना तुम्हारी बेटी नहीं है? सर, से वो मेरा खून नहीं है, लेकिन बेटी वो मेरी ही है। और क्या बता सकते हो माला के अतीत के बारे में? सर, वो औरंगाबाद से थी, उसने मुझे इतना ही बताया था। उससे ज्यादा ना मैंने कभी उससे कुछ पूछा, ना उसने मुझे बताया। सुधीर, तुमने कहा कि 5 साल पहले माला पेट से थी, तो उसका दूसरा बच्चा? सर, वो तो तभी खराब हो गया था, ज्यादा वजन उठाने की वजह से।
सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मेरी नैना को ढूंढ। सुधीर रिलैक्स, कुछ हो गया ना? हम उसे ढूंढ रहे हैं, प्लीज रिलैक्स। सर परसों रात ही माला का प्रताप के साथ झगड़ा भी हुआ था। सविता भाग गई। समझा तेरी बीवी को, दूसरे के मामले में अपनी नाक ना घुसाए। और सुधीर उसका यहाँ ही टेम्पो चलाता है। मैं आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, शायद फर्स्ट लोकेशन से कोई सस्पेक्ट या फिर कोई व्हीकल मैच कर जाए। मंजू साइड पे पता करो, किसी लेबर ने कुछ देखा है क्या? ओके सर। माना कि हमें बच्चा चाहिए, लेकिन किसी को मार के पेट फाड़ के बच्चा लेंगे हम? नहीं साहब, आप गलत जगह पे आए। ऐसा काम तो कोई जंगल का जानवर ही करता है। बता, लालच में इंसान जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर परसों रात में तो तुमने धमकी भी दी थी। वो सब गुस्से में निकल गया था। सर हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। मैडम कुछ नहीं है। मैडम मैडम बस कहाँ साइड हो गया? मैडम कोई बात चल। तुम तो सविता हो ना जो भाग गई थी? किडनैपिंग और बच्चा चोरी के केस में तुझे अंदर कर सर आप उससे पूछिए तो सही, वो अपनी मर्जी से रह रही है। हमने कोई किडनैपिंग नहीं की है और ना ही कोई बच्चा खरीदा है। सविता, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या ये सच है? यही सच है सर। सर हम तो बस इसकी देखभाल कर रहे हैं। आइकला ना सर, आप लोग जा सकते हैं। हाँ जी। मंजू, इस प्रताप पे नजर रखो, ये बहुत पहुंची हुई चीज लग रहा है। और डिलीवरी के बाद अगर सविता गायब हो तो इसे तुरंत अरेस्ट करना। ओके सर। और हाँ, इसके सारे ठिकानों पे छापा मारो, शायद नैना इसके पास ही मिले। राइट सर। मारो मत साहब, मैं तो बस मजाक करता था साहब उसके साथ। परसों रात को कहा था तू? परसों रात को साहब वो चाचा जी के लड़के की बर्थडे पार्टी थी, पूरा फैमिली उधर ही था साहब। चल नंबर और एड्रेस दे अपने चाचा का। 98 आई पुलिस हमारा दरवाजा भी खटखटाएगी। हाँ तो खटखटाने दो, मैं उनको सच बता दूंगी। पर जितना उनके लिए जरूरी है उतना है। अरे नैना बेटा, आओ आओ बैठो। नहीं नहीं काकी, मैं वो कह रही थी कि प्लीज आप मेरे बाबा से दोबारा मत मिलना। और अगली बार मेरी आई से इस तरह बात मत करना। मैं वो कह रही थी कि सुना मैंने। चलो सॉरी सॉरी। सर मर्डर पहला बॉडी पार्ट मिलने से 12 घंटे पहले हुआ था। 12 घंटे पहले, यानी कि 23 सितंबर रात के 8 बजे। और माला शाम को 5:30 बजे अपने घर से निकलकर डॉक्टर के पास गई थी। फिर वहां से 6:45 बजे निकली। यानी कि जो कुछ भी हुआ होगा उसके बाद ही हुआ होगा। एक काम करो, क्लिनिक से माला के घर के रास्ते पर पता करो। ओके सर। सर औरंगाबाद पुलिस से बात हुई, नैना और माला नाम की मिसिंग कंप्लेंट है उनको, 5 साल पुरानी है। किसने किया कंप्लेंट? क्या बोली तू? पति हूँ मैं तेरा, जो कहूँगा मानना पड़ेगा। छोड़ो, बहुत हो गया। पति नहीं, राक्षस है तू, राक्षस। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तू। मुझ पे हाथ उठाएगी, मुझ पे हाथ उठाएगी। बस दोबारा हाथ उठाया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हें पता चला कि माला कहाँ है, तुम उसे लेने के लिए गए, उसने आने से मना कर दिया, तुमने उसे मार डाला और नैना को अपने साथ लिया है। यही हुआ था ना? माला चली गई। अरे देवा।
बच्ची नैना वो भी गायब है। अरे भगवान। अब ये बता माला को क्यों मारा? अरे नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा साहब? मैं तो आज भी उसका इंतजार कर, आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं साहब। साहब मेरी नैना अगर आपको मिल जाए ना, मुझे लौटा दीजिएगा। ए, इधर आ, इधर आ। कौन है तू और क्या झांक रहा था? सर मैं महेश भाई का ममेरा भाई हूँ। गांव में पुलिस वालों को देखा नहीं था ना, तो आपको देख के रुक गया। माला के बारे में क्या जानता है? सर, केशव जो नैना को परेशान करता था, उसके चाचा का कहना है कि वो उस रात बर्थडे पार्टी में था, लेकिन कौन कितनी देर तक वहां था ये कहना मुश्किल। और उस रात केशव ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था, राइट सर। और सर एक अजीब बात पता चली है, केशव और माला का तीत आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब ये सर कि केशव के चाचा माला के दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए केशव के चाचा और माला की माँ के बीच में ये बात हुई थी कि जब नैना बड़ी हो जाएगी तो केशव के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। दोनों को उठाओ। ओके सर। आज तू शादी से पलट रही आहे, पण 10 वर्षानंतर उस जमीन पे हात दिखाने आई तो क्या हुआ? कसली जमीन? ए सुधीर, तुझ्या बायकोला विचार. चल केशव. नैना बेटा अंदर जा, आओ। देख माला, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तुझे कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, हम एक फैमिली है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, पक्का। ए सुनो, ये केशव का घर है ना? कहाँ गए लोग? ये लोग तो 4 दिन पहले ही चले गए। ठीक है जा। मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर, महेश के ममेरे भाई राजू ने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। कौन सी? जगत खरे नाम का एक मनी लेंडर है, जिससे महेश भोईर ने पैसे उधार लिए थे। नैना, ये मेरी बेटी है। कब से ढूंढ रहा था इसको, कहाँ है ये? मुंबई में। मेरे को चाहिए, तेरा पूरा कर्जा माफ कर देगा। हम जानते थे कि हत्यारा हमारे साथ खेल रहा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो विक्टिम की बॉडी पार्ट को हमारे ही पुलिस स्टेशन के सामने फेंकेगा। कौन था ये बेबाक अपराधी जो पुलिस को दिन दहाड़े खुली चुनौती दे रहा था? सर, कल रात को जो राइट हैंड मिला था उस पर ये बैंगल मिला है। सर, जहां जहां हमें बॉडी पार्ट्स मिले हैं, उन तीनों लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज में कॉमन टेम्पो दिख रहा है, लेकिन उसका नंबर क्लियर नहीं है। मैंने फोटो सर्कुलेट करवा दी। मर्डर 7 दिन पहले हुआ और सारे बॉडी पार्ट्स अभी तक हमें नहीं मिले। मतलब बॉडी को किसी फ्रीज या कोल्ड स्टोरेज में रखा गया होगा। आसपास पता करो, किसी आइस फैक्ट्री से किसी ने बल्क में आइस ऑर्डर किया है क्या? राइट सर। और ये अपने पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी चेक किया? अब सर, पार्किंग एरिया का सीसीटीवी 4 दिन से काम नहीं कर रहा है।
पार्किंग एरिया का सीसीटीवी खराब है और एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे हमें बॉडी पार्ट मिलता है, और सीसीटीवी खराब है ये बात किलर को कैसे पता चली? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई इन्वॉल्व है और तुम लोगों को पता ही ना हो? पता करो कौन इन्वॉल्व है। सर, ये सुधीर हमसे झूठ बोल रहा था। क्या झूठ बोला? उसने बताया था कि 23 सितंबर की रात को वो अपने ऑफिस में था, लेकिन साइबर डिपार्टमेंट का मैसेज आया कि वो तो अपने एरिया में ही थे। एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? कोई ममता काले का घर है सर। ममता काले? ये सुधीर और ममता काले का अफेयर तो नहीं है? सुधीर मेरे पति के फैक्ट्री में टेम्पो चलाता था। वो कभी कभी सामान देने के लिए घर पे आया करता था। हाँ हाँ, 1 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट। अरे मैडम ये, अरे सुधीर तुम क्यों ले आए? अरे वो शंकर काम से गया था तो मैंने सोचा मैं ही कहाँ रख दूँ? हाँ उधर उधर रख दो। अब देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। मैडम ये क्या हुआ आपको? वो मैं चाय बना रही थी ना, तो मैडम छाला पड़ जाएगा इसमें, आपने कुछ लगाया कि नहीं? नहीं वो मैं। आपके पास टूथपेस्ट है? हाँ। छाला नहीं पड़ेगा उससे। कहाँ रखा मुझे बताइए, मैं लेके आता हूँ। अंदर रखा, मैं लेके आता हूँ। मैडम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती? बैठिए आप, बैठिए। कुछ नहीं बस कल तक सब ठीक हो जाएगा, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति पैरालाइज्ड है। सुधीर की मुझे बहुत ज़रूरत थी। उसने मुझे सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी बहुत सहारा दिया है, जो मेरे पति मुझे नहीं दे सके। सुधीर और माला को बच्चा होने वाला था। ये बात जब तुम्हें पता चली होगी तो बुरा तो लगा होगा? नहीं सर, माला पेट से थी तभी तो सुधीर मेरे पास आया, और मैं जानती थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी नहीं चलता, और वैसे भी मुझे अपना घर तोड़ने का कोई शौक नहीं है। अब तक जो भी चल रहा था सब ठीक था। तुम्हारा और सुधीर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये बात माला को पता थी? सर झूठ बोलता है? तेरे अफेयर के बारे में माला को पता चल गया, इसलिए तूने उसको मार दिया? क्या बोल रहे हैं आप सर? उसे पता नहीं चला, मैंने खुद उसे बताया था सर, और माला ने मुझे माफ भी कर दिया था। उसके बाद मैंने ममता से कोई रिश्ता नहीं रखा था सर। जगह रिश्ता खत्म कर दिया तो फिर क्यों गया था ममता के घर? सर उसने खुद मुझे बुलाया था, उसके पति के लिए दवाई लानी थी, उसका बेटा घर पे नहीं था सर, तो इंसानियत के नाते चला गया था। माला को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान हो जाएगी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, राजू के नाम पर औरंगाबाद से मुंबई की टिकट बुक हुई थी, लेकिन उस पर राजू ने ट्रैवल नहीं किया था। माला के पहले पति महेश ने ट्रैवल किया था। मतलब क्राइम के वक्त महेश मुंबई में ही था? सर, जगत खरे के ड्राइवर चंदन से बात हुई थी। उसने बताया कि 5 साल पहले महेश ने जगत का कर्जा कैसे निपटाया था। जगत के ड्राइवर चंदन ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। अभी तू भी अपना मुंह खोल और सच बता, वरना बहुत मारूंगा। बोल। सब बताता हूँ साहब। वही पता चल जाएगा। तेरा सारा कर्जा माफ। ये 5,000 रुपये अपनी खुशी से दे रहा हूँ, और चाहिए हो तो इसे अगली बार वापस ले आना, लेकिन थोड़ा तैयार करके। आई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? बेटा, कोई गलती नहीं है तुमसे। आई 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 पानी। कल डॉक्टर के पास चल मेरे साथ। वैसे भी 2 महीने होने को आए हैं, बच्चा हुआ तो गिरवा दूंगा।
नहीं, अब बस हो गया, अब और नहीं। तेरी तो क्या बोली? क्या बोली तू? पति हूं मैं तेरा, जो कहूंगा मानना पड़ेगा। साहब उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, और फिर मैं गुनाह करने वाला था यहाँ आकर। साहब वो माला और उसका दूसरा पति हमेशा नैना के साथ रहते थे, और साहब नैना भी उनके साथ खुश लग रही थी, तो मुझसे नहीं हो पाया। मैं 21 तारीख को ही वापस आ गया था साहब। हाँ, मेरे पास टिकट भी है मेरे मोबाइल में। सूरज, चेक करो इसका ट्रैवल डेट और रेलवे का फुटेज निकाल कर कंफर्म करो। सर। बीवी का सौदा करता है। रहेगा अभी, चल निकल। जो लेफ्ट हैंड कल कचरे वाले को मिला था और पुराने बॉडी पार्ट्स, उन सब की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। बॉडी को चेन सॉ से कट किया गया है। चेनसॉ? ये तो कॉमन चीज नहीं है। सर, विखरौली पुलिस को एक दुकान वाला लड़का मिला जिसने बताया कि उसकी दुकान पे कल एक आदमी आइस खरीदने आया था, जो अपना मोबाइल वहीं भूल गया। इस लड़के ने उस आदमी का पीछा किया उसका मोबाइल लौटाने के लिए, तो उसने घर पे जाके देखा कि उसके घर पे एक बच्ची और खून के धब्बे हैं। सर, ये हमारा क्रिमिनल हो सकता है। चलो। इस बॉक्स में बच्चे की लाश है। सर, कातिल यहां से भागा है। मतलब गुड्डू ने जिस लड़की को देखा था वो नैना थी, और यह कातिल बच्चे की लाश और माला का सर हमारे लिए छोड़ के गया है। अक्यूज्ड ने भरी लोकेलिटी में नैना और बॉडी पार्ट्स रखे। या तो इसका दिमाग खराब है या फिर ये बहुत शातिर है। शातिर है सर, उसने पूरी प्लानिंग के साथ ये लोकेशन सिलेक्ट की है। पूरे मोहल्ले में एक भी सीसीटीवी नहीं है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है उसकी पहचान करने का। और सर, गुड्डू ने भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। सविता, ये ले तेरे लिए जूस लाई हूं, पी ले, इससे खून बढ़ता है। सर, उस घर का ओनर 3 साल से दुबई में है, तब से घर भी बंद है। इस दुबई वाले का हमारे किसी सस्पेक्ट से कोई कनेक्शन? चेक कर रहा हूँ सर। किलर हमारे नाक के नीचे से निकल गया। पता नहीं नैना ठीक भी है या नहीं। बहुत दर्द होता है, प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। सर, जिस दिन माला और नैना गायब हुए 22 सितंबर को महेश रेलवे स्टेशन पे देखा गया था। औरंगाबाद की ट्रेन में बैठा था। मिसिंग 23 सितंबर और फर्स्ट बॉडी पार्ट मिला मलाड में।
दूसरा बॉडी पार्ट मिला हमें कुर्ला में, और तीसरा फिर से मलाड में हमारे पुलिस स्टेशन के सामने मिला। और चौथा मिला घाटकोपर में, और पांचवा मिला विक्रोली में। अब इन सब में कुछ कॉमन पैटर्न नजर आ रहा तुम्हें? सर हमारे पुलिस स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी लोकेशन रेलवे स्टेशन के पास है। एग्जैक्टली। इन सारे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हो सकता है कोई ना कोई कनेक्शन हमें जरूर मिलेगा। ओके सर। सर ये देखिए, इस बंदे के पास गनी बैग तो नहीं है, लेकिन ये हर ड्रॉप लोकेशन से 1-2 घंटे पहले दिखा है। ये मलाड रेलवे स्टेशन के बाहर का। ये फर्स्ट ड्रॉप के वक्त सूटकेस है इसके पास। धड़ और एक पैर आराम से आ सकते हैं सूटकेस में। और बाकी भी 2 डेट्स पर यही है सर। ये घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर का बैकपैक के साथ, और ये विक्रोली रेलवे स्टेशन के बाहर का। बैकपैक मतलब बॉडी पार्ट्स तो आराम से आ सकते हैं इसमें, लेकिन किसी भी फुटेज में इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। जानबूझकर हुडी और चश्मे के पीछे छुपाया है सर। सर शायद मिल गया है। आर्य कॉलोनी में एक एबेंडेंट घर है, वहाँ के ओनर ने कुछ दिन के लिए अपने दोस्त को यूज करने के लिए दिया था। और सर पास में एक दुकान है जहाँ से 3 दिन पहले भारी मात्रा में आइस खरीदी गई है। सर अपनी इस फुटेज से मिलता जुलता हुडी वाला बंदा वहाँ पर देखा गया है। वहाँ की लोकल पुलिस घर की डुप्लीकेट चाबी के साथ हमारा इंतजार कर रही है। नैना, नैना ठीक हो तुम? हाँ? हाँ हाँ नैना। मंजू डॉक्टर को फोन करो तुरंत। यस सर। जाओ नैना। सर वो आ गया। तुम लोग यहीं रुको। ओके सर। हिलना मत। अरे पर रुकना, यहाँ ऑटो आती है। आई मिल जाएगा ना। आई रुक जा। मैंने जो भी किया अपनी आई के लिए किया। इस माला की वजह से किस्मत ने मुझे दूसरा धोखा दिया। दूसरी बार मतलब? पहली बार तब जब मेरी शादी हुई। रिश्ता उसके लिए आया था, पर ऐन मौके पे उसने तमाशा कर दिया कि उसको स्कूल जाना है, शादी नहीं करनी। आदमी पैसे वाला था, इसीलिए बाबा ने शादी के लिए हाँ कर दी।
हर रात रेप माला का होना चाहिए था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत मुझे मिल गई। तो अब माला की अच्छी किस्मत भी तो मुझे मिलनी चाहिए। सुधीर मेरा होना चाहिए। अरे सुधीर तुम क्यों नहीं आए? अरे वो शंकर खाम से गया था तो मैंने सोचा मैं ही कहाँ रख दूँ? हाँ उधर उधर रख दो। अब देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। मुझे सुधीर किसी भी हालत में चाहिए था, पर वो नहीं माना, तो मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। और नैना, उसकी क्या गलती थी? उसे क्यों रखा था बंद करके? नैना को मैं पसंद करता हूँ और उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। इस तरह से?